Hello, let's read the question. A thin equiconvex lens is made of glass of refractive index 1.5 and its focal length is 0.2 meter. If it acts as a concave lens of 0.5 meter focal length when dipped in a liquid, the refractive index of the liquid is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है उसको हमें रिलेट करना होता है यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है गिवन सिस्टम का, या फिर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. एंड हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज गिवन एज 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. यहाँ पे हमारे पास जो r1 r2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट करते हैं. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन लेंस विद रिस्पेक्ट टू द एयर और वी कैन से हियर वैक्यूम. और अगर यहाँ पे हमारे पास सराउंडिंग में कोई मीडियम गिवन होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करेंगे वो किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास इक्विकॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसका जो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज गिवन एज 1.5 और इसकी जो फोकल लेंथ है यहाँ पे दैट इज गिवन एज 0.2 मीटर. क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस के जैसे बिहेव करेगा तो जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होगी. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला की, इट विल बी गिवन एज 1/f1 इक्वल्स म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. इस केस में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/0.2 इक्वल्स म्यू की वैल्यू 1.5 आ जाएगी एंड इट विल बी गिवन एज 1/r1 माइनस 1/r2. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड केस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमने इस पर्टिकुलर केस में जो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है यानी इस तरीके से लेंस रहा होगा इसको हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया. नाउ यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है अगर हमारे पास जो लेंस होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू का हम लिक्विड पुट कर देते हैं तो जो लेंस का नेचर होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स के जैसे बिहेव करेगा और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव करेगा. तो इस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव हमारे पास यहाँ पे बन चुका है. तो इस केस में जो फोकस लेंथ होगी इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस 0.5 मीटर के साथ एंड यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम रहने वाली है. लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें फाइंड आउट करना है इस लिक्विड का एंड जो मीडियम हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे म्यू के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. जो लेंस है हमारे पास लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है इट इज 1.5. इसके लिए अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बिकम 1/f2 इक्वल्स 1.5 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम माइनस 1 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 1/r. नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करके लिखें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 एंड दिस विल बी गिवन एज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.5 बाय म्यू माइनस 1. 1/r1 माइनस 1/r2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी गिवन एज माइनस 2.5 एंड दिस विल बिकम 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें दिस विल बिकम 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 एंड दिस विल बी गिवन एज 0.5 माइनस 2.5. सॉल्व करें डेसिमल से डेसिमल कैंसिल दिस विल बिकम माइनस 1/5 एंड दिस विल बी गिवन एज 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू इक्वल्स माइनस 1/5 प्लस 1. एलसीएम में 5 आ जाएगा एंड दिस विल बी गिवन एज 4/5. नाउ यहाँ से म्यू की वैल्यू अगर हम लिखें तो जो म्यू की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 7.5 डिवाइडेड बाय 4. दिस विल बिकम 75 डिवाइडेड बाय 14. 5 से डिवाइड करने पे दिस होल वैल्यू विल बिकम 15/8. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विल बी 15/8. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.